हेलो एवरीवन। तो अब हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम। इसमें हम 3 पार्ट्स को कर चुके हैं। नेमली ये क्या थे? पहला रेशियो था, दूसरा प्रोपोर्शन था, तीसरा इंडाइसेस था। इनकी एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस। अब चालू करेंगे हम 4th पार्ट से जिसका नाम है लॉगरिथम। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, उसी वे में लॉगरिथम भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? y equals to log x to the base a। अब ये x a ये सब क्या है? तो x होता है आर्ग्यूमेंट। ओके, x क्या है? यहां पे आर्ग्यूमेंट है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और शुड नॉट बी नेगेटिव होना चाहिए। x क्या? नेगेटिव नहीं होगा। और a क्या है? a इज द बेस। a के रिगार्डिंग रूल्स, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, a की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, और a कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा लेकिन 1 नहीं हो सकता, और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। ओके, तो यहां पे x क्या है और a क्या है? आर्ग्यूमेंट एंड बेस। इसके अलावा अब बेस भी अलग अलग होते हैं। जैसे log 8 की बेस अगर 10 लिखूं तो ये क्या है? कॉमन बेस होता है ये। और अगर बेस में e वैल्यू आ रही है तो ये नेचुरल लॉगरिथम है, ये कॉमन लॉगरिथम है। और अगर मैं बेस 2 ले लूं तो ये क्या हो गया? बाइनरी लॉगरिथम। ओके, तो बेस के हिसाब से इनके अलग अलग नाम है। दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम, बट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। अब बात करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म की। जैसे y इक्वल्स टू लॉग x की बेस a लिखा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब एंटी लॉग ले रहे हैं, सॉरी इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो x इक्वल्स टू a की पावर y हो जाएगा। ये a यहां से यहां चला गया और ये जो y है वो a की पावर में आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? x की। ये क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म। हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो वैसे आएगी। द वैल्यू ऑफ log x टू द बेस a इज सच दैट इफ वी रेज दैट वैल्यू फॉर द पावर ऑफ a, मतलब a की पावर के लिए रेज कर रहे हैं, देन वी गेट x। क्या मिला हमें? x मिल गया। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल है। log 8 की बेस 2, log 8 बेस 2, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो देखो, मान लो ये है y, तो 8 इक्वल्स टू ये चला जाएगा यहां, और y क्या आ जाएगा इसकी पावर में? 2 की पावर y। तो 2 की पावर y की वैल्यू 8 है। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। ये हो गया 2 की पावर y के बराबर। हमने इंडाइसेस पढ़ रखा है, ये बेस सेम है तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगी। सो y इक्वल टू 3, ऐसे y की वैल्यू आ गई। अब log 25 की बेस 5 है, मान लो इसकी वैल्यू है y, हमें y निकालना है। कैसे निकलेगा? ये जो 5 है इसे यहां भेज दो और y उसकी पावर में आ जाएगा। तो 25 इक्वल्स टू 5 की पावर y। अब 25 को 5 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 की पावर y। तो y कितना आ गया? 2। ठीक है, ये बेसिक था। अब प्रॉपर्टी समझते हैं लॉग की। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी, log 1 की बेस a। अगर आर्ग्यूमेंट 1 है, अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 1 आ रही है और बेस, जो प्रॉपर्टीज बेस की होती है जो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा होगी कितनी? 0।
ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट 1 आ गया तो वैल्यू हो जाएगी 0। सेकेंड प्रॉपर्टी, log a की बेस a, log a की बेस a की वैल्यू हमेशा 1 होगी। जैसे अभी पिछले पार्ट में हमने यहां सॉल्व करा, अगर मैं फाइ को यहां ले जा रहा हूं तो फाइ की पावर y हो गया, यहां पर 1 है तो ये a इक्वल्स टू a की पावर 1 हो गया, तो ये a इक्वल टू a हो गया ना। इसलिए अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो उस लॉग की वैल्यू कितनी होगी, 1। नेक्स्ट, लॉग ऑफ m की बेस है प्लस लॉग ऑफ n की बेस है। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों में बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए। यहां पर अगर प्लस लगा है, यहां पे कुछ भी वैल्यू दे दो, 5, 25, 100, 200, 300, 400, 1000, कुछ भी चलेगा, सेम यहां पे कुछ भी और वैल्यू है, बट बेस अगर सेम है और बीच में प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस अभी भी a ही रहेगा, m इंटू n। ठीक है, m इंटू n का बेस a, ये m और ये n मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था, बेस शुड बी सेम। ओके, नेक्स्ट, log m की बेस है माइनस log n की बेस है, सिर्फ ये प्लस को हटा के माइनस कर दिया। बेस यहां पे भी सेम होना बहुत जरूरी है इस प्रॉपर्टी के लिए। अगर प्लस है तो भी बेस सेम, माइनस है तो भी बेस सेम होगा, तो ही ये आइडेंटिटीज अप्लाई हो पाएंगी। प्लस था तो मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है माइनस के केस में, जो चीज में से माइनस कर रहे हैं, लाइक m माइनस n हो रहा है ना, तो m न्यूमरेटर रहेगा और n डिनोमिनेटर रहेगा। उल्टा मत कर देना कि log m माइनस log n है तो यहां पे लिख दिया n बाय m, तो वो गलत हो जाएगा, m बाय n। ये एक और प्रॉपर्टी हो गई, यहां पे भी बेस शुड बी सेम। एक और प्रॉपर्टी फिफ्थ वाली, देखो क्या बोल रहे हैं, log ऑफ m की पावर n बेस a, मतलब ये log है, ये m की पावर n है और बेस a है। तो ये जो पावर में n आ रहा है, इसे मैं यहां बाहर ले जाके मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं। देखो कैसे, n इंटू लॉग m की बेस a, ये बराबर है, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये है। ओके, अब एक प्रॉपर्टी यहां मैंने मेंशन नहीं की है बट मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां पर ये पावर n नहीं है, इंस्टेड इसकी पावर n दे दिया है, अगर बेस की पावर कुछ है और उसे हटाना है तो ये बेस की पावर क्या है, n, तो यहां पे 1 बाय n इंटू लॉग m की बेस a हो जाएगा। जो भी बेस की पावर होती है ना, उसे जब आगे लाते हैं तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब अगर मैं यहां पे लिखूं a की पावर तो n है, m की पावर b लिख दो और उसे भी हटाना है, तो m की पावर b कहां आएगा, यहां पे, और a की पावर n यहां नीचे आ गया, तो b बाय n इंटू लॉग m टू द बेस a। एग्जाम्पल देखो, लॉग 2 की पावर 4, छोड़ो ऐसे भी नहीं लिखते, लॉग 16 बेस 8। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। सबसे पहले 16 और 8 को 2 के फॉर्म में कुछ लिख देते हैं, तो क्या हो गया, लॉग 2 की पावर 4 और ये क्या है, 2 का क्यूब। अब यहां जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है फिफ्थ वाली, इसे अप्लाई करते हैं। ये 4 को अगर मैं आगे लाऊं तो वो मल्टीप्लाई में आएगा, और 3 को अगर हटाना है तो वो डिवाइड में आएगा। तो 4 बाय 3 इंटू
लॉग 2 की बेस 2। अब एक और प्रॉपर्टी का यूज होगा, लॉग a की बेस a, आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो बचा क्या 4/3। ये फाइनल आंसर आ गया। तो log 16 की बेस 8 की वैल्यू 4/3 आएगी। अब कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, यहां पे भी प्रॉपर्टी का यूज होगा। देखो क्या बोला है, log 2 की बेस 5 प्लस log 3 की बेस 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखो बेस दोनों में सेम है, यहां पे प्लस लगा है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा m इंटू n, तो log 2 इंटू 3 की बेस 5 मतलब log 6 की बेस 5 हो गया। और अगर यहां पे बेस 5 की जगह बेस 6 लिखते हैं तो एक और प्रॉपर्टी लग जाती, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, बट अभी बेस 5 है तो कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द फाइनल आंसर यहां पे। नेक्स्ट, log 4 की बेस 5 माइनस log 7 की बेस 5, log 4 टू द बेस 5 माइनस log 7 टू द बेस 5। बेस दोनों में 5 है और लगा क्या है बीच में माइनस, तो प्रॉपर्टी लगेगी जिसमें डिवाइड हो जाता है, बेस 5 ही रहेगा बट 4 डिवाइड बाय 7 आ गया आर्ग्यूमेंट, ये आएगा फाइनल आंसर। अब ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, a की पावर log x टू द बेस a, इसे क्या लिखेंगे? a की पावर log x की बेस a है। तो देखो यहां पे क्या होता है, ये जो a है और ये जो आर्ग्यूमेंट है इन्हें हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x की पावर log a टू द बेस a, और यहां पे क्या हो रहा है a और a बेस आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1, तो x की पावर 1 मतलब x, तो देखो यहां x लिखा है। बट जैसे यहां पर अगर बेस a नहीं हो, मान लो ये दिया है 8 की पावर log 4 टू द बेस 2, तो ये 4 और 8 को मैं स्वैप कर दूंगा, नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मान लो यहां 8 नहीं है, ये 9 है और यहां पे 3 है, तो ये 4 स्वैप हुआ 9 से, तो ये क्या हो गया log बेस 3 और आर्ग्यूमेंट 9 है। अब इसे सॉल्व करना है तो मैं यहां 9 को लिखूंगा 3 का स्क्वायर। अब एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, ये जो पावर है ये स्क्वायर जो लिखा है इसे मैं यहां आगे ला सकता हूं, तो 4 की पावर 2 इंटू log 3 टू द बेस 3 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो बचा क्या 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो इसकी वैल्यू आई 16। इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को इंप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, log b की बेस a है। अब ये क्या है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, इसे अलग अलग वे में लिख सकते हैं। log b की बेस a, अब अगर मुझे बेस b करना है तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन log बेस b और आर्ग्यूमेंट a, आर्ग्यूमेंट और बेस स्वैप हो जाएंगे बट 1 अपॉन करना पड़ेगा, ओके। और अगर मुझे कोई तीसरा ही बेस चाहिए, कि मान लो मुझे चाहिए बेस 5 चाहिए, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं log b की बेस 5 अपॉन log a की बेस 5। जो a यहां पे बेस था वो आर्ग्यूमेंट बन गया और दोनों में सेम बेस आना चाहिए। अब जो भी नया ले रहे हो, 5 की जगह 100 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, ओके। तो ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं जब मैंने कहा था यहां पे बेस में a की पावर अगर कुछ हो तो वो आगे कैसे आएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा।
तो ये हो गई है। अब एक और प्रॉपर्टी जो मैंने यहां पे बता दी थी स्वैप के लिए, a की पावर log c टू द बेस b है। ये क्या है? इसकी पावर है। तो a और c को मैं स्वैप कर सकता हूं, तो इसे क्या लिख देंगे? c की पावर log a टू द बेस b। तो ये इस वे में सारी प्रॉपर्टीज कवर हुई हैं। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं विद द एक्सरसाइज फॉर लॉगरिथम। सो स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 1D। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोल रहे हैं, log 6 प्लस log 5 इज एक्सप्रेस्ड एज, log 6 प्लस log 5 दिया है। देखो बेस में कुछ नहीं है तो हम मानेंगे बेस 10 होगा दोनों का। अगर बेस सेम है तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? log 6 इंटू 5, तो ये हो गया log 30। दिस इज द फाइनल आंसर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 8 की बेस 2 बोला है। सो याद करो 8 को पहले क्या लिख सकते हैं हम? log 2 का क्यूब है ये, और बेस क्या है? 2। अब जो प्रॉपर्टी थी बेस और यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो दोनों सेम है। सो ये आगे आ जाएगा 3 इंटू log 2 टू द बेस 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? log 2 की बेस 2 1 हो गया। तो फाइनल आंसर 3 इंटू 1 दैट इज 3। So, C option is correct. Question number 3. क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? log 32/4। इसे क्या लिख सकते हैं इनमें से? ऐसा मत करना कि log 32/4 है, ऑप्शन देखे ही नहीं और डायरेक्ट लिख दिया log 8 है और उसके लिए ऑप्शन ढूंढ रहा हूं और नन ऑफ दीज टिक कर दिया। ओके, और यहां पे बेस होगा 10, तो इसे क्या लिखेंगे? अब देखो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी तो क्या होता है ये हो जाएगा log 32 माइनस log 4, और दोनों में बेस भी सेम रहेगा। ऑप्शन देखो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, अगेन प्रॉपर्टी, अब यहां पे इंटू है तो क्या हो जाएगा? पिछले वाले में डिवाइड था तो माइनस आया था, अब यहां हो जाएगा ये log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1। तो उनने बेस बता रखा है कि बेस क्या है? 0.1 है, मतलब ये इस तरीके से है। तो पहले हमें इन्हें सिमिलर करने की ट्राई करनी पड़ेगी। कैसे? देखो 0.0001 को क्या मैं लिख सकता हूं? अगर ये पॉइंट हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 है पॉइंट के बाद, तो 1/10,000 ये वैल्यू हो गई। अब मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 4, और 1 की पावर 4 भी 1 ही होता है, तो बेसिकली ये क्या है? 1/10 की होल पावर 4, जिसे मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -4। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 10 की पावर -4। सिमिलरली ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1 है, पॉइंट हटाया तो ये क्या आ गया नीचे? 10, मतलब ये वैल्यू है 10 की पावर -1।
अब इसे लॉग में लिखते हैं, लॉग 10 की पावर -1 और यहां पे क्या है 10 की पावर -4, बेस में है 10 की पावर -1। अब बेस से जब इस वैल्यू को पावर जो -1 है उसे बाहर लाएंगे तो वो 1/-1 हो जाएगी। तो ये और ये वाला क्या हो जाएगा -4/-1 इंटू लॉग 10 टू द बेस 10। ये वैल्यू क्या हो गई 1। -4/-1 माइनस साइन कट गया, 4/1 इंटू 1 तो वैल्यू क्या आ गई 4। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 2 इंटू लॉग x इक्वल्स टू 4 इंटू लॉग 3। द x इज इक्वल टू, x की वैल्यू बतानी है, तो 2 इंटू लॉग x इक्वल्स टू 4 इंटू लॉग 3। ये 2 से अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो ये वैल्यू हो गई 2, तो बचा क्या log x इक्वल्स टू 2 log 3। अब यहां पे क्या मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, ये 2 को मैं या 3 की पावर में भेज दूं, log x इक्वल्स टू log 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब एंटी लॉग ले लो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 9। सो कौन सा ऑप्शन आ गया, देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट, x की वैल्यू क्या आ रही है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 64 की बेस √2। अब हमें पता है √2 मतलब 2 की पावर 1/2, और 64 क्या होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64 मतलब 2 की पावर 6। तो ये हो गया log 2 की पावर 6 और बेस में क्या है 2 की पावर 1/2। अब जब ये पावर जो है हम बाहर की तरफ लाएंगे प्रॉपर्टी का यूज करके, तो ये 6 तो आ गया मल्टीप्लाई में। अब यहां का जो 1/2 है वो यहां पर आएगा 1/2, डिवाइड में 1/2 आएगा, ये वैल्यू क्या हो गई 1, बचा क्या 6/1/2 मतलब 6 इंटू 2। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 12। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या बोल रहे हैं log 1728 का बेस 2√3 की क्या वैल्यू होगी इनमें से, तो 1728 और यहां क्या है 2√3। अब इतना बड़ा नंबर दे रखा है, ऑब्वियसली इसकी पावर समथिंग कुछ करेंगे तो ही ये वैल्यू आएगी, तो कैलकुलेटर लो। अब देखो यहां थोड़ा पेन का भी यूज करना पड़ेगा। अगर मैं 2√3 का स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 इंटू 4 12। अगर मैं 2√3 की पावर 4 करूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, चेक कर लो एक बार, 2 की पावर 4 16, √3 की पावर 4 9, 144 आ गया। अगर पावर ऑड होगी तो यहां पे वैल्यू में √3 तो आएगा, ये हम कर नहीं सकते, हमें क्या करना है √3 को हटाना है, क्योंकि यहां पे तो कुछ रूट आ ही नहीं रहा है ऊपर, तो पावर इवन होगी ये तो हम श्योर है। अब अगर मैं 2√3 की पावर रखूं 6, 2 की पावर 6 64 और √3 की पावर 6 होगा 27, तो ये वैल्यू आ रही है 1728। मतलब ये क्या है 1728 को मैं लिख सकता हूं 2√3
की पावर 6 और बेस में क्या है 2√3। ये 6 आ जाएगा कहां आगे मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू कितनी हो गई 1 और बचा क्या 6, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, log 1/81 to the base 9 is equal to, log 1/81 है और बेस कितना गिवन है 9, तो 9 और 81 में क्या रिलेशन है, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 और 1/81 गिवन है, तो पहले उसे लिखेंगे 81 की पावर -1 है ना, 1/81 को हम लिख सकते हैं 81 की पावर -1, तो ये हो गया log बेस में 9 है, ये 81 की पावर -1 हो गया। अब मैं 81 को लिख सकता हूं क्या, 81 की पावर -1 है, तो ये हो गया 9 के स्क्वायर की पावर -1, मतलब 9 की पावर -2। ओके, तो log 9 टू द पावर -2 की बेस 9, अब ये -2 आ जाएगा आगे, -2 इंटू log 9 टू द बेस 9, ये वैल्यू कितनी हो गई 1, बचा क्या आंसर -2। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, log 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, और बेस है 2। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन चल रहा है ना, नंबर्स में खेलना है आपको बस कन्वर्जन समझ आना चाहिए, इसको मैं किस वे में 2 के फॉर्म में लिख सकूं ताकि ये वैल्यू 1 हो जाए, और जो पावर आ रही है मैं उसे आगे ले आऊं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो 0.0625 है, वैल्यू 2 से छोटी है, मतलब ये 2 की पावर समथिंग नेगेटिव होगा। ओके, 1/2 0.5 होता है, 1/4 0.25 होता है, और 1/8 की वैल्यू 0.125 है, मतलब इससे भी छोटा है। इसको भी डिवाइड बाय 2 करो तो 0.0625 आ रहा है, मतलब 1/2 की पावर 4। ठीक है, 1/16 जब कर रहे हैं 1 डिवाइड बाय 16, तो वैल्यू आ रही है 0.0625। तो इसे क्या लिखूंगा मैं, log 2 की पावर -4 और बेस 2। अब ये -4 कहां जाएगा आगे, तो -4 इंटू log 2 टू द बेस 2, और ये वैल्यू हो गई फिर से 1, बचा क्या -4। सो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहे हैं, गिवन log 2 इक्वल्स टू 0.3010, बेस क्या है बेस 10 है, एंड log 3 इक्वल्स टू 0.4771, तो वैल्यू ऑफ log 6 बता दो। तो देखो 2 और 3 इनके log की वैल्यूज दे रखी है, कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके हमें log 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां सिंपल सी चीज है, 6 क्या होता है 2 इंटू 3। ओके, तो मैं log 6 को लिखूं log 2 इंटू 3, है ना, बेस यहां भी 10 ही है। अब यहां पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं क्या कि log 2 प्लस log 3 है ये, तो राइट, ये प्रॉपर्टी है ना, यहां पर क्या है 2 इंटू 3 है, तो मैं उसे log 2 प्लस log 3 दोनों का बेस 10 ही है अभी भी। अब log 2 की वैल्यू क्या गिवन है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या गिवन है 0.4771। ऐड कर दो,
वैल्यू आ रही है 0.7781। देखो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें स्टेप्स में सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं, सबसे पहला पार्ट जो हमें सॉल्व करना है वो क्या है, सिर्फ ये पार्ट। इस पार्ट को अभी के लिए भूल जाओ, सिर्फ इसको सॉल्व करो। इसको सेम एज इट इज लिखो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये मेरा क्वेश्चन है तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, मैं लिखूंगा log क्या है 16 2 की पावर 4 बेस 2। तो ये वैल्यू में 4 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और log 2 की बेस 2 क्या हो गया 1। तो वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, इस पार्ट की वैल्यू आ गई 4, तो यहां पे 4 लिख दिया। सिमिलरली अब यहां पे क्या सॉल्व करेंगे, तो वो है सिर्फ ये पार्ट। ये वाले log बेस 2 को भूल जाओ। log 4 बेस 2 मतलब 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 इंटू log 2 टू द बेस 2। ये वैल्यू हो गई 1, ये बचा कितना 2। तो आखिरी में आया log 2 टू द बेस 2, ये वैल्यू होती है 1। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप समझे किस वे में इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9, मतलब ये पूछ रहे हैं ये log 1/3 है और बेस है 9। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों 3 की पावर समथिंग है। ये क्या है 3 की पावर -1 और ये है 3 का स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे log 3 टू द पावर -1 और बेस में 3 का स्क्वायर। अब जो दोनों की पावर्स हैं उन्हें हटाएंगे ताकि ये log 3 टू द बेस 3 बन जाए। तो -1 और ये जो 2 आगे आएगा ये क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो बाय 2 इंटू में log 3 टू द बेस 3। ये वैल्यू हो गई 1, बचा क्या -1/2। फाइनल आंसर क्या आ गया -1/2, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ log x प्लस log y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस y, ब्रैकेट लगा है वो अलग अलग नहीं है। सो y की वैल्यू बतानी है। y को हम क्या लिख सकते हैं x-1 x या फिर x/x-1 या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, log x प्लस log y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस y, और सब में बेस सेम है। ओके, अब यहां पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा log x इंटू वाई हो जाएगा। log ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू log x प्लस वाई। अब एंटी लॉग ले लेंगे तो x इंटू वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई। y की वैल्यू निकालनी है, अब सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इस y को यहां पे ले आओ तो x इंटू वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। y को कॉमन निकाल लो, y इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स। इस वैल्यू को यहां नीचे डिवाइड में भेज दो तो क्या आएगा y इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो x अपॉन x माइनस 1 आ रहा है एक ऑप्शन में, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ
इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। तो अभी मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बेस यहां पे 2 है और यहां 2 जगह 3 है। ओके ये पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहला पार्ट जो सॉल्व करना है वो है ये, सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसे सॉल्व करेंगे। अब क्या लिखा है, log 27 का क्यूब और बेस 3 है। 27 का भी क्यूब दे रखा है। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब। हमें तो यहां बेस 3 से मतलब है, तो ये हो गया log बेस में 3 है, 27 का क्यूब है। इसे लिखूंगा 3 के क्यूब का होल क्यूब, मतलब 3 की पावर 9 हो गया ये। तो यहां पे लिखेंगे 3 की पावर 9। अब 9 आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू हो जाएगी log 3 टू द बेस 3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 9। सो इस पार्ट का आंसर आया 9। अब बाकी पार्ट एज इट इज है। ये आ गया 9। अब हमें सॉल्व करना है सिर्फ ये पार्ट, log 9 की बेस 3। 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा। इसे कैसे लिखेंगे, log 3 का स्क्वायर बेस 3, 2 इंटू log 3 टू द बेस 3। ये वैल्यू हो गई 1, बचा क्या 2। सो ये log बेस 2, यहां पे भी log बेस 2 है, और यहां आया कितना 2। अब सॉल्व करेंगे इसे, log 2 टू द बेस 2, ये वैल्यू हो गई 1। अब log 1 बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्या बोल रहे हैं, log x की बेस 2 प्लस log x की बेस 4 प्लस log x की बेस 16 की वैल्यू है 21/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबके बेस सेम करने की ट्राई करनी है ताकि हम प्रॉपर्टी का यूज कर सके। log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 इक्वल्स टू 21/4। अब मैं यहां पे 2 है, 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4, प्लस log x की बेस 2 का स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 21/4। अब यहां पे जो स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये बेस में है, तो जब इसे पावर को आगे लाएंगे तो ये डिवाइड में आएगी, सेम यहां पे होगा। अब क्या लिखेंगे इसे, log x टू द बेस 2 प्लस 1/2 log x टू द बेस 2 प्लस 1/4 होगा यहां पे, log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 21/4। अब इस पार्ट को ऊपर कंटिन्यू करेंगे। यहां क्या करना है, log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2 को कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा, log x की बेस 2, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू
21/4। अब इसे ऐड कर लो तो log x to the base 2 इंटू 7/4 आएगी इसकी वैल्यू, इक्वल्स टू 21/4। ये 4 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 3 होता है 21, तो वैल्यू क्या आ रही है, log x to the base 2 इक्वल्स टू 3। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो x इक्वल्स टू, ये 2 यहां चला जाएगा और 3 क्या हो उसकी पावर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन दैट log 2 to the base 10 equals to x, log 3 to the base 10 equals to y, log 60 की बेस 10 क्या होगा ये बताना है हमें इनमें से। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना है, 60 को एक वे में लिखो ताकि वो 2, 3 और एक 10 का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि log 10 की बेस 10, क्योंकि यहां बेस 10 है, 10 की बेस 10 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 10 का भी यूज कर सकते हैं। 60 को क्या मैं लिख सकता हूं, 60 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 10, राइट, 2 इंटू 3 6 इंटू 10 60। तो log 60 को मैं लिख दूंगा log 2 इंटू 3 इंटू 10 और बेस 10 है ना। अब इसे कंटिन्यू कर रहा हूं इस पार्ट को, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं ऐसा लिख सकता हूं log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10। हमें log 2 की वैल्यू पता है, 3 की पता है, और ये वैल्यू तो log 10 टू द बेस 10 है, मतलब 1 है। तो log 2 क्या है, x प्लस log 3 कितना है, y प्लस 1। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस 1। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोल रहे हैं, गिवन दैट log 2 टू द बेस 10 इज x, log 3 टू द बेस 10 की वैल्यू है y, log 1.2 टू द बेस 10 पूछ रहे हैं, तो 1.2 को क्या लिखेंगे, 1.2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 10। देखो करके देखो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइड बाय 10 क्या होता है, 1.2। आपको इसे कैसे करना है सॉल्व, तो एक काम करो, 1.2 को यहां से पॉइंट हटाया तो ये 10 हो गया। अब मैं 12 को लिख दूंगा 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 10। तो इस वे में आप समझ सकते हो, दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब log ऑफ 1.2 टू द बेस 10 है, इसे लिख देंगे log 2 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 10 की बेस 10। अब यहां पे इंटू है और ये डिवाइड में है, तो क्या होगा, इंटू के केस में प्लस होता है, डिवाइड के केस में माइनस होता है। तो log 2 का स्क्वायर बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। log 2 का स्क्वायर है, तो ये वाला जो 2 है इसे मैं यहां लिख देता हूं इनटू में, log 2 की वैल्यू क्या है, x, 3 की वैल्यू है y, 2x प्लस 3 सॉरी प्लस y माइनस 1, ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, 2x प्लस वाई माइनस 1। सी ऑप्शन मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19,
गिवन दैट log x equals to m plus n, log y equals to m minus n, the value of log 10x divided by y square is expressed in terms of m and n as. तो देखो इस एक्सप्रेशन को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. 10 इंटू एक्स, 10x मतलब 10 इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर है. इसका क्या है, लॉग है. अब इंटू मतलब प्लस, जब हम अलग अलग लॉग्स में लिख रहे हैं, और डिवाइड में है मतलब माइनस. तो इसे क्या लिख देंगे, लॉग 10 प्लस लॉग x माइनस लॉग y स्क्वायर. अब y स्क्वायर है तो ये 2 को आगे ले आओ इनटू में. बेस यहां पे भी गिवन नहीं है, इधर भी गिवन नहीं है, मतलब 10 ही होगा. सो ये वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस x क्या है, log x की वैल्यू m प्लस n, m प्लस n माइनस में 2 इंटू m माइनस n. तो माइनस में हम लिखेंगे यहां पे 2 इंटू m माइनस n. अब इसे सॉल्व कर लेंगे आगे. अब इजी हो गया. 1 प्लस एम प्लस एन, ये ब्रैकेट जब ओपन होंगे तो -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2m और -2 इंटू माइनस एन मतलब प्लस n प्लस 2n. 1 प्लस एम -2m मतलब -m हो गया ये, प्लस n प्लस 2n मतलब 3n. तो 1 माइनस एम प्लस 3n, 1 माइनस एम प्लस 3n. देखो ए ऑप्शन मैच कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 20, सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है किसकी, log 5 टू द बेस 10 इंटू 2 है, प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस 1/2 log 4 टू द बेस 10. तो देखो सबसे पहले 2 इंटू log 5 टू द बेस 10 है, प्लस log 8 टू द बेस 10 है, माइनस 1/2 इंटू log 4 टू द बेस 10. तो ये 2 को पावर में ले जाते हैं 5 की, तो ये क्या हो गया, log 25. 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 की बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस 1/2 को 4 की पावर में ले जाएंगे. 4 की पावर 1/2 मतलब √4, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2. log 2 टू द बेस 10. तो अब क्या करेंगे, यहां पे प्लस है, ये माइनस है. प्लस मतलब जब बेस भी सेम है, प्लस है तो इंटू होंगे, माइनस है तो वो डिवाइड में जाएगा. तो ये क्या हो गया, log बेस में 10 है, 25 इंटू 8 अपॉन 2. ये कैंसिल करेंगे तो ये हो गई वैल्यू 4. तो log ऑफ 100 टू द बेस 10. 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 2. क्योंकि ये 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और log 10 टू द बेस 10 1 हो गया. सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में जो गिवन है, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ये ब्रैकेट है, फिर उसके बाद पावर फिर से -1 है, फिर एक और ब्रैकेट है और पावर -1/2 है. तो ये पूरे log की पावर नहीं है, log में यहां जो वैल्यू गिवन है उसकी पावर में -1/2 तक जा रहा है. तो सिर्फ अपन अभी इस पार्ट को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. ओके, अभी log को भूल जाओ, समझो log है ही नहीं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे.
और यहां पे भी हमें पता है सबसे पहला पार्ट कौन सा लेना है, ये वाला जो पावर में -1 आ रही है ना, सबसे पहले -1 पावर को हटाओ। तो कैसे होगा, ये क्या हो गया 1 माइनस। अब अगर यहां पे पावर -1 को हटाना है तो इसे क्या लिखूंगा, देखो x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूं 1/x। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है तो इसे लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हमें यही करना है, तो ये क्या हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट पावर में -1, फिर बड़ा ब्रैकेट और पावर -1/2। इतना पार्ट क्लियर हुआ। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, ये वाला पार्ट सॉल्व, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लो और माइनस कर दो। 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट पावर में -1, बड़ा ब्रैकेट और पावर -1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये -1 कैंसिल, बचा क्या, ये -x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे 1, ये माइनस है, यहां भी एक माइनस है, इस माइनस को बाहर भेज दो इस ब्रैकेट से, तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर -1 है और होल पावर फिर -1/2 है इतने बड़े ब्रैकेट के लिए। अब सॉल्व होगी ये -1 वाली बात, ठीक है, इसकी जो पावर -1 है अब उसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, ये क्लोज ब्रैकेट 1 प्लस, अब -1 है तो ये फिर उल्टा हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्लोज ब्रैकेट पावर में -1/2। अब फिर से एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। तो ब्रैकेट जब ओपन होंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, बचा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब 1/x स्क्वायर की पावर -1/2 है, पहले माइनस को हटाने की ट्राई करते हैं, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, रिवर्ट हो जाएगा माइनस हटाने के लिए। अब एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है तो ये क्या हो गया x, और देखो ये पूरे जो वैल्यू थी इसे सॉल्व करा तो क्या आ गया x, और बाहर क्या है log, तो यहां पे क्या करना है log लगा दो, log x, फाइनल आंसर क्या आ गया log x। तो यहां पे log का इतना बड़ा रोल नहीं था, क्वेश्चन था इसे सिंप्लीफाई करना, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोल रहे हैं, सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है किसकी, log, और ये वैल्यू देखो क्या गिवन है, ये 4th रूट है, यहां पर गिवन है 729, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्यूब रूट है किसका 9 की पावर -1 इंटू 27 टू द पावर -4/3। तो यहां भी एक एक पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये रूट के अंदर की जो वैल्यू है इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो 9 की पावर -1 इंटू 27 की पावर -4/3। अब मैं आपको बताता हूं विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व होगी है। 9 की पावर -1 है मतलब 1/9 इंटू
ये क्या हो जाएगा 1/27 की पावर 4/3। अब 4/3 है तो इसे लिखो 27 की पावर 4 और ये लगा दो क्यूब रूट। ओके, अब 27 क्या होता है? ये तो 1/9 है। यहां पे मैं 27 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब और उसकी पावर 4 है। तो ये क्यूब और ये पावर का जो क्यूब है 1/3 है, तो वो कैंसिल हो गए। मतलब इसे समझो 3 की पावर 4 इंटू 3/3, तो ये 3 हट गए, है ना। यहां पे क्या था -4/3 है ना ये 27 की, तो इसे लिखो 3 की पावर 3 इंटू -4/3, तो ये 3 हट गए। बचा क्या 3 की पावर -4 और यहां उसे लिख दिया हमने 1/3 की पावर 4। अब ये है 1/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 6। पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। ये क्या आ रहा है 3 की पावर -6, है ना। 1/3 की पावर 6 आ रहा था ये, तो 3 की पावर -6 लिख दो। फोर्थ रूट किसका 729 इंटू क्यूब रूट है किसका 3 की पावर -6 का। अब क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर -6, इसका मतलब हुआ 3 की पावर -6 अपॉन 3, है ना। सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हुई। क्या हो गया ये 3 की पावर -2, तो क्या बचा लॉग फोर्थ रूट 729 इंटू 3 की पावर -2, मतलब 1/3 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ये हो गया 1/9। अब करो 729 डिवाइड बाय 9, तो वैल्यू क्या आ रही है 81। लॉग ऑफ फोर्थ रूट है और यहां 81 है। 81 क्या होता है लॉग, ये है फोर्थ रूट और ये है 3 की पावर 4, मतलब लॉग क्या हो गया ये 3 की पावर 4/4। फाइनल आंसर आ गया लॉग ऑफ 3। देखो ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन है log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a का होल क्यूब है और इसकी वैल्यू बतानी है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है log a टू द बेस b को क्या मैं लिख सकता हूं log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log, इसे लिख देंगे c अपॉन log a होल पावर 3। अब देखो log b कैंसिल, log a सॉरी log a और log a कैंसिल, log c से ये वाला log c कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। बचा क्या 1 का क्यूब, मतलब 1 इज द फाइनल आंसर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2√2, मतलब ये पूछ रहे हैं log 64 की बेस 2√2,
तो 2√2 की पावर क्या होता है 64? 2√2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8। अब इसकी पावर अगर 4 कर दूं, इसकी पावर 4 मतलब 8 का स्क्वायर, 2√2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 बेसिकली, तो 4 इंटू 16 64। तो ये हो गया लॉग (2√2 की पावर 4) और यहां पे बेस में 2√2 है, तो 4 इंटू लॉग ऑफ 2√2 बेस 2√2, ये वैल्यू कितनी हो गई 1। तो बचा क्या 4, 4 इंटू 1 है ये। सो देखो यहां 2√2 1/2 दिया और नन ऑफ दीज दिया, तो ऑप्शन क्या आएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उनने बोल रखा है log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू है 0.3010। बतानी है वैल्यू log 25 टू द बेस 8। तो इसका यूज करके इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो इसे लिखेंगे log 5 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब होता है 8, है ना। अब प्रॉपर्टी से क्या होगा 2 आगे आ गया और ये 3 कहां जाएगा नीचे की तरफ, मतलब 2 और डिवाइड में आएगा 3, और ये क्या हो गया log 5 की बेस 2। अब एक काम करो 5 इंटू 2/2, इसकी वैल्यू कितनी है 5 ही है ना, 2/2 तो 1 ही होता है। तो क्या मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं 2/3 log ऑफ तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं 2/3 log बेस में 2 है, यहां लिख दो 5 इंटू 2/2। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 5 ही है ना। अब इसे लिखो 2/3 ब्रैकेट लो log ऑफ 10/2 टू द बेस 2। ठीक है, 5 इंटू 2 10 हो गया, और ये क्या है डिवाइड बाय 2। अब यहां पे बेस 2 है, मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूं, इसे मैं क्या लिख दूंगा log 10 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2। तो 2/3 log 10 की बेस 2 माइनस log 2 की बेस 2। अब क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2/3 इंटू 1/log 2 की बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 2। इसे ऐसा लिख सकते हैं ना 1 करके, बेस चेंज हो जाएगा उससे। अब हमें log 2 टू द बेस 10 आ गया यहां पे, इसकी वैल्यू तो पता है, और ये वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब क्या लिखेंगे 2/3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 0.3010 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करना है बस। तो देखो 1 डिवाइड बाय 0.3010, वैल्यू आ रही है 3.3222। 2/3 इंटू 3.3
2225 समथिंग आ रही है, -1, इसमें करते हैं -1, ये वैल्यू आई, इंटू क्या करेंगे, ये 2/3 से मल्टीप्लाई, इंटू 2 डिवाइड बाय 3, फाइनल आंसर क्या आ गया, 1.54817 समथिंग। देखो 1.5482, सी ऑप्शन मैच हो रहा है। इस वे में ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन की हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड दिस वे लॉगरिथम की भी एक्सरसाइज खत्म होती है और हमारा पूरा चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम यहाँ पे खत्म हो गया है। प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, subscribe to my YouTube channel and share it to your friends so they can also reach out to me and I will help them solve their doubts. Thank you everyone.